ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स की इन क्लासेस में स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज का हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है स्टूडेंट्स बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे अराइज होता है, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे स्टूडेंट्स हम। स्टूडेंट्स उससे पहले आप एक बात समझ लें, अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट तो है तभी आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। लेकिन इस सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छी नॉलेज विद गुड मार्क्स और सब्जेक्ट पर पूरा कमांड चाहिए तो उसके लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स आप में से देखिए बैड डेट्स की जर्नल एंट्रीज कर चुके होंगे, कुछ क्रैमिंग कर लेते हैं, कुछ उसको बार बार करके याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बट जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि ये बैड डेट्स है क्या, स्टार्टिंग से एंड तक इसकी एंट्रीज क्या होंगी, इसकी पूरी समझ होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो चलिए 11th क्लास या बीबीए वाले स्टूडेंट्स भी इसे यूज कर सकते हैं या जो सीए कर रहे हैं वो बैड डेट्स कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले मैं एक जर्नल एंट्री लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट्स, जिससे हमें पता चलेगा कि डेटर्स क्या होते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन देखें आप, बोर्ड पे पहले से लिखी है, सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर ₹80,000। रमन को हमने 80,000 रुपीज का गुड्स सेल कर दिया। अब ये कॉन्सेप्ट की जानकारी तो हमें है स्टूडेंट्स कि रमन को गुड्स सेल किया है, ये मेंशन्ड ना हो कि ये कैश सेल है या क्रेडिट, तो जब नेम के साथ गिवन हो इसे हम क्रेडिट सेल मानते हैं। इट इज टर्म्ड एज क्रेडिट सेल। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यानी हम धीरे धीरे बैड डेट्स पर आएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से पूरा लेक्चर देखिए, समझिएगा। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी सेल करने की। आप जब भी एंट्रीज करें फॉर्मेट बना के करें, ये समझाने के लिए ताकि फटाफट हो जाए, मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री होगी रमन डेबिट अमाउंट 80,000, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, टू सेल्स अकाउंट 80,000 रुपीज। देखें स्टूडेंट्स इस बात को, ये हमने डेबिट कर दिया, ये हमने क्रेडिट किया है। नरेशन लिखना भी ना भूलें आप, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर ₹80,000। अब यहां समझें, सेल्स हमने क्रेडिट की है। सेल्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है स्टूडेंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। इनकम का मतलब रेवेन्यू भी है। सेल्स हमारे यानी जो बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, उनमें सेल्स मेन सोर्स ऑफ बिजनेस इनकम होता है। तो ये हमारी रेवेन्यू का मेन सोर्स है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ, इसीलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। रमन क्या है, पर्सनल अकाउंट 80,000 रुपीज। रमन की पोजीशन क्या है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ये समझे स्टूडेंट्स। रमन को हमने गुड्स सेल किया है, तो रमन क्या हो गया, रमन क्रेडिट सेल करने के बाद हमारा हो गया डेटर। डेटर क्या होते हैं, द पर्सन्स टू whom goods are sold on credit, यानी who owes money to the business, जिन्होंने बिजनेस का कोई ना कोई पैसा देना है वो हमारे डेटर्स होते हैं। और ये डेटर्स क्या होते हैं मैं थोड़ा और बता दूं बेटा आपको। डेटर्स होते हैं हमारी करंट एसेट्स। अगर आपने एसेट्स के टाइप भी किए होंगे तो डेटर्स हमारी एक करंट एसेट है। करंट एसेट क्या होती है, जो एक बिजनेस साइकिल में कोई भी एसेट कन्वर्ट हो जाती है कैश में, उसे हम करंट एसेट बोलते हैं नॉर्मली। और अगर ओल्ड इसका वर्जन देखें, इसका मीनिंग देखें, जो एसेट्स नॉर्मली 12 मंथ पीरियड या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। तो यहां तक क्या क्लियर हुआ आपको, क्रेडिट सेल करने के बाद रमन क्या बन गया, हमारा डेटर बन गया, करंट एसेट हो गई। यानी रमन से एज पर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो या रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, हमें कुछ टाइम के बाद पैसा मिल जाएगा, ये हमारा डेटर है, ये हमारी एसेट बन गई।
लेकिन कई बार बिजनेस में क्या होता है, कुछ हमें सेटबैक्स मिलते हैं, कुछ झटके मिलते हैं। जिन लोगों को हमने क्रेडिट सेल किया है, डेटर्स हैं, द पर्सन वाज गुड, लेकिन उसे बिजनेस में लॉस हो गया। और हुआ क्या, उसको कोर्ट ने बैंकरप्ट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। बैंकरप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर दिया। उस केस में क्या होगा, वो हमें चाहकर भी पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। यानी हम वर्ड क्या मैंने यूज किया स्टूडेंट्स, देखिए, इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट कौन पर्सन होता है? इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो उसकी एसेट्स से ज्यादा हो जाए, उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इन टर्म्स पे ध्यान देते जाए स्टूडेंट्स आप। तो बैड डेट्स तक पहुंचना है हमने। पहले हमने क्या ट्रांजैक्शन ली कि रमन हमारा डेटर बन गया। अब मैं सेकंड ट्रांजैक्शन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, रमन was declared insolvent and only 60 paisa in a rupee could be realized from him। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी हम कंसेप्ट कर रहे हैं बैड डेट्स का, और उसके लिए हमें समझना होगा कि ये बैड डेट्स होते कैसे हैं। यानी हमें डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस नहीं लेनी, उसका कंसेप्ट एक प्रोसेस में समझना है। यानी हुआ क्या, रमन जिससे हमने 80,000 रुपीज लेने थे, कोर्ट ने उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। यानी उसके पास किसी को भी देने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। और ये क्या डिसाइड हुआ, यहां लैंग्वेज देखें बेटा, 60 पैसे इन अ रूपी, इसका मतलब होता है 60%। यानी रमन ने जिसके भी पैसे देने थे वो सिर्फ उसका 60% ही दे पाएगा। तो हमने रमन से कितना पैसा लेना है, 80,000। यानी रमन से हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, हमें सिर्फ 60% मिल पाएगा। और जो बाकी का 40% है वो क्या हो जाएगा, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। वर्ड देखो क्या है, बैड डेट्स। और ये डेट्स वर्ड किससे बना है स्टूडेंट्स, डेटर्स से। डेट यानी हमने किसी को जो उधार दिया हुआ है वो क्या हो गया, बैड हो गया। बैड का मतलब इररिकवरेबल। बैड का मीनिंग देख ले यहां पर आप, इररिकवरेबल यानी जिसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। एंड इट इज अ लॉस टू द बिजनेस, यानी बिजनेस को तो लॉस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें कितना पैसा मिलेगा रमन से, यानी रिसीव कितना होगा, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, रमन से मिलेगा या मिल चुका है मान लीजिए 80,000 का 60% मिलेगा स्टूडेंट्स, यानी ₹48,000। यानी 80,000 में से 48 तो मिल जाएगा, और बाकी कितना पैसा डूब गया हमारा, जिसे हम बोलते हैं जिसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, इररिकवरेबल, जिसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो 80,000 में से 48 माइनस कर दो, यानी वो पैसा जो रिकवर नहीं हो पाएगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 32,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट लेना था 80,000 टोटल, 80,000 में से कितना कैश मिल गया हमें, कैश मिला 48,000। कितना पैसा रिकवर ना हुआ ना हो पाएगा, यानी वो कितना है 32,000, ये रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में यानी जो है रमन वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हमारे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। कौन कौन से, देखिए, एक तो हमें कैश मिल गया, और अगर चेक से पैसा मिलेगा तो बैंक आ जाएगा यहां पे। दूसरा बैड डेट्स, यानी हमारा लॉस हो गया। और तीसरा रमन का अकाउंट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। देखिए रमन जब तक डेबिट है, हमारा डेटर है, और बैंकरप्ट होने के बाद उसका अकाउंट क्लोज करना होगा, यानी उसे क्रेडिट कर देंगे हम। सिंपल सी बात है, समझिए। तो तीसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा रमन। तो कैश कितना मिला स्टूडेंट्स, 48,000। बैड डेट्स कितने हुए, 32,000।
और रमन का अकाउंट कैंसिल होगा पूरे 80,000 से, यानी इसके बाद रमन से हमने कुछ नहीं लेना। तो देखिए बेटा, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारे पास आ रहे हैं 48,000, तो हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 48,000, रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैड डेट्स क्या है स्टूडेंट्स, देखिए बैड डेट्स है हमारा लॉस, और लॉस किस कैटेगरी में आता है, नॉमिनल अकाउंट, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट्स को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा लॉस हो गया, तो जनरल एंट्री में आएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट 32,000। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पूरे 80,000 का हिसाब हो गया, 80,000 में से 40 मिल गए, कैश आ गया हमारे पास, 32 कभी नहीं मिलेंगे, इट इज अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, कभी रिकवरी नहीं होगी अकाउंट्स के हिसाब से, तो ये हमारा लॉस हो गया, इसे हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट द गिवर रमन, यानी रमन का अकाउंट पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा टू रमन, दैट इज 80,000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, अब इसमें अकाउंटिंग को भी समझें बेटा आप लोग। रमन से जब तक पैसा लेना था, रमन का अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट है, और जब उससे पैसा मिल गया और बाकी पैसा नहीं मिलना, तो रमन का अकाउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है OFF, कैंसिल करना, और इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब बैड डेट्स का मतलब समझें, वो डेट्स जो हमारे बैड हो गए, यानी वो पैसा जो हमने किसी से लेना था लेकिन इररिकवरेबल हो गया, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो एक बार पूरा कंसेप्ट फिर से देख लें स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंट्री थी हमारी सोल्ड गुड्स की, तो हमने क्रेडिट सेल की एंट्री कर दी। सेकंड एंट्री थी वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उससे जितना पैसा मिला उसको हमने कैश में या बैंक में ले लेंगे, यहां पर कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा ना मिला ना मिलेगा लीगली, वो हो गया हमारा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस है। और रमन का अकाउंट हमने कैंसिल कर दिया, यानी रमन जितने से डेबिट था उतने से हम उसे क्रेडिट करेंगे, और इसका अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ हो गया। तो ये कंसेप्ट है स्टूडेंट्स बैड डेट्स का। इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, क्रैमिंग नहीं करनी। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ बेसिक्स, जो इसके बेसिक्स हैं। तो उम्मीद है जितने भी हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इनको आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखते रहिए कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के वीडियो ऑफ कोर्स अच्छा लगा है, इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।